हेलो बच्चों। In a given question, the value of the current through an inductance of 1 Henry and of negligible resistance when connected through an AC source of 200 volt and 50 hertz is। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मतलब कि गिवन डाटा क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एक इंडक्टर है। ये हो गया इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है 1 हेनरी। इसको एक एसी सप्लाई के साथ जोड़ा जा रहा है। इसको हमने जोड़ दिया एक एसी सप्लाई के साथ। मान लेते हैं एसी सप्लाई है जिसका वोल्टेज है 200 वोल्ट एंड 1 हेनरी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ये हमें दे रखा है Vrms। ना बोला गया हो तो ये RMS ही होगा और ये 50 हर्ट्ज से वो फ्रीक्वेंसी है। ये चीजें हमें दे रखी है और कुछ पूछा गया है कि इस सर्किट में से जो करंट फ्लो होगा उस करंट की वैल्यू क्या होगी। ये करंट की वैल्यू हमें पूछी गई है। ये कौन सा करंट होगा? IRMS ही होगा। ठीक है, यही करंट हमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज, कुछ ट्रिक, कुछ कंसेप्ट आने चाहिए। और क्या है वो कंसेप्ट जिसको हम डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट में। देखो, इस सर्किट में, ये सर्किट पहले तो कौन सी है? प्योर इंडक्टिव सर्किट है। प्योर इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो नेग्लेजिबल होगा। जो रेजिस्टेंस आएगा वो इस इंडक्टर की वजह से ही आएगा और जो वायर का रेजिस्टेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब कि अगर हम करंट फाइंड करना चाहे, करंट I इज इक्वल टू V बाय रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर क्या आता है ऐसी वाले सर्किट में? Z, इम्पीडेंस Z आता है। तो इस Z की वैल्यू इस सर्किट के लिए मिलेगी X इंटू एल, XL। ये हो जाएगा XL और XL की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल। हाँ भाई हाँ, रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ XL ही लिया है, वरना XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर सारा का सारा अंडर रूट में ऐसी कुछ कहानी होती। लेकिन अभी प्योर इंडक्टिव है तो उसके बारे में नहीं चाहते। ठीक है, ओमेगा इंटू एल और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f इंटू एल। हाँ सर हाँ, तो यहाँ से हमें जेड मिल जाएगा और उस जेड की वैल्यू हम आई वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से हमें आई मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला कदम हमारा the find the value of impedance Z। Z is equal to 2 pi f into L। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। 2 pi is equal to 3.14। f दिया गया है हमें 50 हर्ट्ज एंड L की वैल्यू भी हमें दी गई है, इट इज 1 हेनरी। ये L की वैल्यू दी गई है। 50 into 2 it is 100, 100 into 3.14 so it is 314 resistance, so it is ohm। And we got the current value I is equal to V by impedance Z। value of V is 200 and Z दे रखा है, Z हमने मिलाया है, फाइंड किया है 314। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर बनता है 0.69 एम्पियर। तो ये कुछ कुछ ऑप्शन ए से मैच करेगा 0.637 एम्पियर। तो हमारा फाइनल आंसर बन जाता है ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल गाइज आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।